बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक का अध्याय 1 मृत्यु के बाद का जीवन, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले है लिखा गया है, मृत्यु के बाद की दुनिया का अस्तित्व परम सत्य है। दुनिया के सभी धर्म और संप्रदाय भी अब ये मानने लगे हैं कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है। इस बात को समझिए, अगर ये चैप्टर मृत्यु के बाद जीवन पढ़ा जा रहा है, लिखा गया है, तो निश्चित ही अस्तित्व में है। अगर नहीं होता तो इस पर चर्चा भी नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का भी दृष्टिकोण समय समय पर बदलता रहता है। हाँ, विज्ञान अपना काम कर रहा है। वो भी अब कॉन्शियसनेस के अस्तित्व को मानने लगे हैं। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना। चेतना को मानने लगे हैं। मानेंगे ही समय आने पर। आने वाले समय में शायद वो आत्मा को भी जान लेंगे। ये तो कहना मुश्किल है कि जान पाएंगे नहीं जान पाएंगे, लेकिन प्रयास करते करते पहुंच सकते हैं। परंतु अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में आत्मा के अस्तित्व की बातें कही गई हैं। बिल्कुल, हमारे ऋषि मुनि ने, धर्मात्माओं ने बात तो कही है, तभी आज हम चर्चा कर रहे हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने मृत्यु को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता है। बिल्कुल, जैसे जिसने अग्नि को जान लिया, अग्नि क्या है, तो फिर वो अग्नि से उस तरह से नहीं डरता जिस तरह से न जानते हुए डरता। कहने का मतलब कि अग्नि जलाती है, छूने से डरता है, लेकिन छूता नहीं है, क्योंकि जलाता है, ये छूता नहीं है। अगर मृत्यु जान ले आदमी कि मृत्यु निश्चित है, तो कोई जन्म लेगा ही नहीं, छूट गया जन्म मृत्यु के चक्कर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अटल है। यही बात में लिखा है, यही बात इसमें भी लिखा गया है कि जिसने मृत्यु को जान लिया वो जन्म लेगा नहीं, और जिसने जन्म लिया वो उसकी मृत्यु अटल है। इस सत्य का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु का भय है। वैसे भी यह सत्य सब जानते हैं कि मरना सभी को है, लेकिन मरने से सबको डर लगता है। प्रॉब्लम यही है ना, कि मृत्यु को किसी ने जाना ही नहीं, जबकि कई जन्म लिए हैं तो मरे भी हैं, जन्म लिए हैं तो मरे, मृत्यु भी हुई है, मृत्यु भी प्राप्त हुई है, फिर भी मृत्यु का भय नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु का भय क्यों है? मनुष्य की मृत्यु पहली बार तो नहीं हो रही, यही तो समस्या है। मनुष्य को लगता है कि मैं पहली बार ही मर रहा हूँ। ये लगता ही नहीं कि मैं कई बार मर चुका हूँ, क्योंकि ये स्थूल शरीर है, जो आवरण है स्थूल शरीर का,
वो सब भुला देती है, पिछला पिछला किया हुआ सब, पिछला जन्म भी भुला देती है, पिछला मृत्यु भी भुला देती है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमें ये गहराई से समझना चाहिए कि अनंत अनंत बार मनुष्य का जन्म हुआ है और अनंत अनंत बार शरीर की मृत्यु हुई है। यही बात हुआ, जबकि इसका ज्ञान भी दिया गया है कि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर को चलाने वाली आत्मा की नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस पे सवाल उठेगा, अजर, अजर क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो। बूढ़ा क्या होता है? शरीर होता है। आत्मा तो बूढ़ी नहीं होती। आत्मा पुरानी हो सकती है लेकिन बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। अमर, अमर क्या है? जो मरता नहीं। मरता क्या है? शरीर। अविनाशी क्या है? इसका विनाश नहीं होता। विनाशी क्या है? इसका विनाश होता है। तो विनाश जिसका होता है वह भी शरीर, जो शरीर के परे वही आत्मा। अजर भी है, अमर भी है, अविनाशी भी है। तो जो शरीर के परे है, जो बूढ़ा नहीं होता, जो मरता नहीं, जो जिसका विनाश नहीं होता, वो बचा कौन? आत्मा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपना देह रूपी चोला बदलता रहता है। मनुष्य नहीं, आत्मा बदलती रहती है। आत्मा कभी मनुष्य बनती है, कभी जानवर बनती है, कभी जीव बनती है, कभी कुछ भी शरीर बना लेती है, कभी बीज रूप में ही रहती है। फिर मनुष्य 198 करोड़ वर्षों में ब्रह्मा के दूसरे परार्ध के जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा है। ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध का क्या अर्थ? अभी ये तो आगे खुलेगा, आगे इस पर विचार करना पड़ेगा क्या है। अनंत अनंत बार जन्म हुआ, अनंत अनंत बार मृत्यु हुई और अनंत अनंत बार स्वर्ग गया, अनंत अनंत बार नरक गया। जब जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, तो बीच में कुछ कर्म भी हुआ, चाहे वो पाप हुआ चाहे पुण्य हुआ। पाप हुआ तो स्वर्ग गया, स्वर्ग गया तो फिर नीचे गिरा। पुण्य सॉरी पाप हुआ तो नरक गया, पुण्य हुआ तो स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर नीचे आया, नरक से फिर ऊपर आया मृत्यु लोक में। फिर आगे पढ़ते हैं। मनुष्य का वर्तमान जन्म पूर्व जन्म या आने वाले जन्म उसके कारण के अनुसार होता है। पूर्व जन्म के अनुसार तो सब जानते हैं कि जन्म जैसी मति वैसी गति होती है। आने वाले जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। हाँ, आज करेंगे, आज अच्छा काम करेंगे, कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गलत जन्म मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्मों को श्रेष्ठ करने और मन को पवित्र करने पर जोर डाला गया है। कर्मों में श्रेष्ठ को करने। शास्त्रों में कर्मों को श्रेष्ठ करने में श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म क्या है?
क्या है? श्रेष्ठ कर्म और मन को पवित्र करने पर जोर डाला गया है। देखते हैं क्या लिखे हैं श्रेष्ठ आगे। उत्तम और श्रेष्ठ कर्म करने से परलोक की प्राप्ति होती है। इसका हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है। उत्तम और श्रेष्ठ कर्म करने से परलोक की प्राप्ति होती है। हाँ, जिसे पुण्य कहते हैं। पुण्य जब हासिल करेंगे तो परलोक में जाएंगे, स्वर्गलोक में। ये तो है ही। अनादिकाल से ब्रह्मांड चल रहा है और ब्रह्मांड के उस आदिकाल के समय ही से ही आत्माओं का सृजन हुआ है। ये समझने लायक। अनादिकाल से ब्रह्मांड चल रहा है और ब्रह्मांड के उस आदिकाल के समय से ही आत्माओं का सृजन हो रहा है। आत्माओं का सृजन हो रहा है मतलब क्या? आत्मा जन्म नहीं लिया तो मरण चक्र में नहीं आई, लेकिन आत्मा का सृजन हुआ। इस पर विचार कीजिए। आत्मा का सृजन हुआ ना। सृजन ना होगा तो विसर्जन भी नहीं होगा। आगे देखें। तब से लेकर आज तक आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आ रही हैं। जन्म और मरण के चक्कर में आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या तब से आत्माएं स्थूल में आ गई या सूक्ष्म में आ गई या शरीर धारण कर लिया? इस पे विचार कीजिए। आत्माओं ने कई जन्म लिए और कई योनियों में जन्म लिया। जब मृत्यु लोक में आएंगे तो मृत्यु लोक में कई तरह के शरीर हैं, कई तरह की योनियां हैं। कहीं भी जन्म ले सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। प्रत्येक आत्मा को जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। देखिए ये लिखा गया है। आत्मा कर्म बंधन को खत्म करके ही अपनी यात्रा ऊपर की उच्च आयामों अर्थात अमर लोक जा सकती है। अमर लोक जा सकती है। आत्मा कर्म के बंधन को खत्म करके ही अपनी यात्रा उच्च आयामों में अर्थात अमर लोक जा सकती है। अमर लोक कहाँ है? विचार कीजिए इस पे। अमर लोक कहाँ है? शास्त्रों में किसे अमर लोक कहा गया है? आत्मा ही जन्म लेती है या शरीर भी जन्म लेता है? आत्मा का तो सृजन होता है। आत्मा का तो सृजन होता है तो विसर्जन भी होता होगा। आज के लिए इतना ही। अब आप इस सवालों पर विचार कीजिए। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो